Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, चैप्टर नंबर 12 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है डाई इलेक्ट्रिक, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि डाई इलेक्ट्रिक जो है वो कंसिस्ट होता है जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर डेट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो डाइलेक्ट्रिक है एक्ट करता है एज अ इंसुलेटर। ठीक है जी, इसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है। ठीक है जी, कहता है इन डाइलेक्ट्रिक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, अब मैं अगर किसी एटम की बात करूं एक स्फेरिकल शेप की, तो वो एज अ होल न्यूट्रल है। ठीक है जी, जो उसका सेंटर है, अगर मैं कंसीडर करूं कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो जो उसका सेंटर है पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस के मुताबिक और नेगेटिव चार्ज के मुताबिक वो आपस में क्या करते हैं जी, कंसाइड। ठीक हो गया जी। तो आगे देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अगर डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है जी, किसी भी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेस कर दिया जाए तो ये पोलराइज्ड हो जाता है। अब पोलराइज्ड का क्या मतलब है, मींस के डाइपोल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है जी, डाइपोल्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, पोलराइजेशन। कहता है कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी, लास्ट टाइम हमने टॉपिक में प्रूव किया था कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से, ठीक है जी, जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इससे प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है उसमें आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कंसीडर करें जी, ये मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है जी, एक शीट है जो इंसुलेटिंग शीट है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो हैं वो बैलेंस्ड है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। अब इनिशियली है क्या, ये है हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, तो आप देख रहे हैं कि जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो कंसाइड है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है वो भी ये कंसीडर होगा और जो पॉजिटिव चार्ज का है वो भी। तो ये जो सेंटर है इन दोनों के वो इस वक्त क्या है जी, कंसाइड है, एक ही रेफरेंस के मुताबिक है। ठीक, लेकिन ये जो आप शेप देख रहे हैं इसमें देखें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे एक तरफ हैं, पॉजिटिव चार्ज सारे ही दूसरे एंड पर हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये कि इनिशियली क्या थी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, अब ये जो शेप थी हमारे पास, इसमें देखें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे ये डिस्प्लेस होना शुरू हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ये जो पॉजिटिव डेंस हमारे पास न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस तो वैसे फिक्स होता है, शिफ्ट नहीं होता, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए तो ये पॉजिटिव एक तरफ, एक एजिस और एक कॉर्नर पर रह गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हुए तो ये पॉजिटिव सेंटर भी डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ठीक है जी, तो ये जो शेप बनी आई शेप या एक्स शेप, इसे हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है जी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक एंड डाइपोल। ठीक है जी, तो ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल बनने का अमल है, इसे ही हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं जी, पोलराइजेशन। और इन डाइपोल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो आपस में कंसाइड अब नहीं रहा। ठीक है जी, इस केस में तो कंसाइड था, यहाँ पर ये कंसाइड नहीं है। तो डाइपोल्स बनने की वजह से जो कैपेसिटेंस है C, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो अब इस वैल्यू के इंक्रीज़ होने से बाकी फैक्टर्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस। स्टूडेंट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला डिस्कस किया, C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ठीक है जी, जिसमें मेरे पास जो एप्सिलॉन आर है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपने देखा इसका डायरेक्ट रिलेशन है कैपेसिटेंस के साथ। अगर एप्सिलॉन आर प्रेजेंट होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, जब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट बाय यूजिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू CV
C होता है Q ओवर V। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज जो है वो कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो आप देखें बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट V इज इक्वल टू ई डी। तो V ई डी के बराबर या V कम है तो ई भी क्या होगा, कम। आल्सो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब अगर E की वैल्यू कम हो रही है तो इसका तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पोलराइजेशन, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।